इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। इसराइल ने पिछले हफ्ते शुरू हुए युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह पे सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यह हमला हिजबुल्लाह के इसराइल के कब्जे वाले एक विवादित सीमा क्षेत्र में गोलीबारी के बाद किया गया। इसराइल के हमले में 11 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स और दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स और आतंकी समूह से संबंधित सुविधाओं पर हमला किया। इस हमले के बाद युद्ध विराम के बने रहने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेबनान ने इसराइल पे हाल ही के दिनों में 50 से अधिक बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, देखिए 60 दिनों का युद्ध विराम और अब देखिए हमले जो हैं वो रुक ही नहीं रहे हैं। एक बार फिर से दोबारा ये हमले हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, जब ये युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने की थी तो जो जानकार वेस्ट एशिया को देखते हैं या पश्चिम एशिया को जानते हैं, उनका ये मानना था कि ये कोई परमानेंट युद्ध विराम नहीं है। ये 24 घंटे से 48 घंटे तक दोनों ही पार्टीज को रोकने के लिए किया गया है। और सबको पता था कि युद्ध विराम का एक क्लॉज है कि इजराइल को 60 दिन की मोहलत दी गई है कि वो लेबनान के उन सारे इलाकों को छोड़ दे जहां पर उसने कब्जा किया हुआ है या जहां पर उसने हमला किया है। इजराइल का कहना था कि वो उन 60 दिनों में तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह के प्रेजेंस को खत्म ना कर दे। और ये एक तरह का एक्सक्यूज कह ले या क्लॉज उनके फेवर में है कि वो जब भी ऐसा कहेंगे कि उनको लगता है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लोग मौजूद हैं, वो तब हमला कर सकता है। और जिस दिन से युद्ध विराम शुरू हुआ है उस मौके से घंटों पहले तक इजराइल हमला करता रहा। युद्ध विराम की घोषणा होने के बावजूद जो लोग दक्षिणी क्षेत्र में लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर से छोड़कर अपना घर छोड़कर हटे हुए थे, वो जब वापस हो रहे थे तो उन पर भी हमले शुरू हो गए। इजराइल ने फिर वही कहा कि हमें लगता है कि ये हिजबुल्लाह के लोग हैं। और उसके बाद कल जो है हिजबुल्लाह ने उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ रॉकेट लॉन्चर छोड़े। उसकी जवाबी कार्रवाई में फिर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। तो ये कहना कि युद्ध विराम का उल्लंघन सिर्फ एक पार्टी की तरफ से हो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि जो जानकारी वहां से आ रही है उसमें साफ साफ आरोप जो है इजराइल पे लग रहे हैं। युद्ध विराम की घोषणा के पहले, घोषणा के बाद और लगातार पिछले एक हफ्ते में जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है, इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है।